क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? पाई बटा 3 है। पाई बटा 3 क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये पाई खुद अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है और 3 मेरा पूर्णांक है। तो अपरिमेय बटा परिमेय क्या हो जाएगा? ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 13 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक। कोई दिक्कत? 14 नंबर कह रहा है यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 तो f1 का मान क्या होगा? सिंपल, देखो f1 fx ये मेरा fx है और ये f1 का मान निकालना है। तो x के जगह हम 1 डाल देंगे। x के जगह क्या डाल देंगे? 1 डाल देंगे। देखो यहाँ x क्यूब है ना, तो यहाँ x के जगह हम 1 डालेंगे और क्यूब रहने दो। माइनस है, माइनस लगाओ। 5 है, 5 लगाओ। उसके बाद एक्स स्क्वायर है, गुना डालो। x है ना, x की जगह हम 1 डालेंगे, यानी कि 1 पर स्क्वायर। प्लस है, प्लस डालो, ठीक है। 2 है, 2 लिखो। x है, गुना x है, x मेरा 1 है तो 1 डालो। उसके बाद प्लस 2। कोई दिक्कत? अब कर दो। यहाँ 3 ठो 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 ठो 1 को गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 1 गुना 5 5 हो जाएगा। प्लस 2 का 2 और उधर 2, कितना हो गया? ये -5, 2 2 4 और 1 5, तो 5 घटा 5 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि f1 का मान कितना हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 15 नंबर ये हो गया। चलो 15 नंबर है 0.7 पर बार इस बराबर क्या होगा? इनमें से कौन सा है? इस तरह से जब दिया हुआ रहेगा, पॉइंट के बाद 1 अंक है और उसके ऊपर जब एक बार दिया हुआ रहे, सिंपल इतना रखना बस। 7 है ना, 7 डालो और देखो बटा में क्या करना है? कितने अंकों पर बार है? 1 अंक पर बार है, नहीं तो यहाँ 9 डाल दो सीधा, बस 7/9। कोई दिक्कत? अगर मान लेते हैं 3 पर बार होता है, 0.3 पर बार, तो क्या होता है? इसको सीधा करते, 3 ऊपर लिखते और 1 9 डालते, ठीक है। समझ में आई बात? आगे इसको करते तो 3 का 3, 3 3 9, यानी कि 1/3 हो जाता। कोई दिक्कत? इसी तरह से ठीक बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। 0.5 पर बार, तो इसको क्या करते हैं? 5 लिखते, बटा में 9 लिखते। कोई दिक्कत? चलो 16 नंबर 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 कितना होगा? इतना याद रखना, कितना भी हो जाए उसके पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। चाहे 100 पर पावर 0 हो जाए तो भी इसका मान 1। यहाँ तो है मेरा 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0, तो 8 पर पावर 0 का मतलब 1 और 2 पर पावर 0 का मतलब 1, तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा? 1 ही तो होगा। ऑप्शन नंबर बी, 16 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कितना भी क्यों न रहे, मान लेते हैं इतना बटा इतना है, ठीक है, और पूरे पर पावर 0 है तो पूरा का मान ही हो गया 1, ठीक। याद रखना इसको। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर में क्या कह रहा है? यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है? अभाज्य संख्याएं, तो a और b का लॉसव है। जब अभाज्य संख्या होगा तो दोनों का लॉसव क्या हो जाएगा? दोनों को हम लोग गुना कर देंगे। जैसे 5 और 1 7 है, दोनों ही अभाज्य संख्या है। क्या है? दोनों अभाज्य संख्या है, तो दोनों का जो लॉसव निकालेंगे तो क्या करें? दोनों को हम गुना कर देंगे, ठीक है। एक मेरा a है और दूसरा b है, तो दोनों का लॉसव क्या हो जाएगा? दोनों को हम गुना कर देंगे, a b, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर सी, 17 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ये भी वही पिछले जो हम लोगों ने बनाए थे। अभाज्य संख्या 15 किसी से कटेगा ही, 23 ये कोई किसी से नहीं कटेगा, 12 भी कटेगा, 75 भी कटेगा नहीं, तो 23 मेरा अभाज्य संख्या है, यानी कि 18 का हो गया बी नंबर। ठीक है, 23 कोई किसी से नहीं ना कटेगा, 15 तो कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 12 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 75 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, है कि नहीं, 25 से कटेगा, 15 से कट जाएगा। चल अब आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। कौन परिमेय संख्या है हम लोग को ये बताना है। ठीक है, तो कौन परिमेय संख्या है, ये पहला जो देख रहे हो हम लोग, कर लो थोड़ा सा 19 नंबर ना, देखो पहला मेरा 2 घटा √3, ये √3 मेरा अपरिमेय है, तो परिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे तो ये तो अपरिमेय संख्या ही हो गया। √5 ये भी अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, ये √6 ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आ सकता है। सी में है 2√3 बटा √3, तो देखो ऊपर भी √3 और नीचे भी √3, तो ऊपर वाला √3 और नीचे वाला √3 दोनों खत्म हो गया, बच गया क्या 2, यानी कि 2√3 बटा √3 का मतलब हुआ ये 2 है, और 2 क्या है मेरा परिमेय संख्या है, यानी कि 19 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़े 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, यदि 65 तथा 117 का मौसो इतना के रूप में है तो m का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है 65 और 117 का ये मौसो है, क्या है मौसो है, जिसमें m भी है, m का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 65 और 117 का मौसो निकाल लेंगे। 65 और 117 का मौसो HCF, तो मौसो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो 65 का टुकड़ा करेंगे तो क्या होगा, 5 से कटेगा, 13 5 65 हो गया, है ना, और 117 का क्या हो जाएगा, 117 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा ये, तो 3 से कटेगा तो कितना बार में, 3 तिया 9 और 2 बच गया, 2 पर 3 नाम 27, 39 हो गया, 13 तिया 39 हो गया, कोई दिक्कत। यानी कि अब 65 और 117 का अगर मौसो लेंगे तो क्या लेंगे, 5 तो ले नहीं सकते क्योंकि दोनों में है नहीं, 3 भी ले नहीं सकते क्योंकि दोनों में है नहीं, 13 ही बच गया। क्या ठो 13 है, एक ठो करके, मतलब 65 और 117 का जो मौसो है असल में वो कितना है, 13 है। दोनों का मौसो कितना है, 13 है। ठीक है, तो इसको ऐसे आगे लेंगे, 65 और 117 का मौसो है 13, और फिर हम लोग को दिया हुआ है कि 65 और 117 का मौसो इतना है, यानी कि 65m घटा 117 बराबर 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 65 और 117 का मौसो 13 है, और इस यहाँ दिया हुआ है कि 65 और 117 का मौसो 65m घटा 117, तो 65m घटा 117 और 13 आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, बस 117 को उधर लेके चले जाएंगे, तो ये जोड़ में है तो उस पर जाके सॉरी इस ये घटा में है तो उस पर जाके क्या हो जाएगा, जोड़ में हो जाएगा, है ना। आगे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 117 और 13 130 हो गया। अब ये जो 65 है m के साथ क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, इस पर ले बराबर की हम इस पर लेके आएंगे तो इधर गुना है तो इस पर आके भागा हो जाएगा। ठीक है, 65 दूनी 130, 65 दूनी 130 हो गया, यानी कि m का मान 2 निकला। m का कितना मान निकला, 2 निकला। ठीक है, तो देखो अगर m हम यहाँ 2 लगा देंगे तो 65 दूनी 130, 130 में से 117 चला गया, 13 हो गया, यानी कि ये 13 ही है। तो m का मान कितना निकला, 2, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई बात। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला
अगला कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, बढ़े। चल क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 2, 10 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात है। लॉसो और मौसो का अनुपात, पहले लॉसो और फिर बाद में मौसो, दोनों का ही अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 2, 10 और 20 का लॉसो और मौसो दोनों को निकालना है पहले। तो 2 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 1, यही तो होगा, और दूसरा तो होगा नहीं। 10 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 5 गुना 1 कर सकते हैं। 20 का गुणनखंड करें तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1 कर हो सकता है कि नहीं। अब देखो दोनों का लॉसो, इन तीनों का लॉसो क्या हो जाएगा, लॉसो में हम क्या करते हैं, 2 को लेंगे, सबसे ज्यादा 2 किस में, इसमें है, तो 2 ठो 2 को लेंगे, यानी कि 2 गुना 2। उसके बाद 5, देखो 5 इसमें नहीं है, लेकिन इन दोनों में तो है ना, एक एक करके 1 ठो 5 ले लेना है, एक को तो लेना ही नहीं, छोड़ दो। तो कितना हो गया, लॉसो कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 4 5 6 20। इन तीनों का 2, 10 और 20 का लॉसो कितना निकला, 20, ठीक है। उसके बाद मौसो भी तो निकालना है। मौसो हम लोग क्या करते हैं, मौसो के लिए सब में होना चाहिए। जैसे 2 को लेंगे तो 2 सब में होना चाहिए, तो ये 2 सब में है, ठीक है। इस यहाँ देखो सब में है ये 2, तो हम इस 2 को ले लेंगे। उसके बाद देखो ये 2 सब में है, नहीं है। ये 5 सब में है, नहीं है, सिर्फ ये इसी दोनों में, इसमें तो नहीं है। बाकी 1 सब में है, तो 1 को तो वैसे सब में तो रहता ही है, तो 1 को हम ना भी ले तो कोई बात नहीं, ठीक है। यानी कि 2, 10 और 20 का जो लॉसो निकला वो 20 निकला, और मौसो कितना निकला, 2 निकला। लॉसो 20, मौसो 2। अब दोनों का अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को भाग दे देंगे, ठीक है। तो 2 1 2 और 2 धाए 20। समझ में आई बात। पहले लॉसो बोला है तो ऊपर में लॉसो, बाद में मौसो बोला है तो नीचे में मौसो, यानी कि ये हो गया ऊपर 10 और नीचे 1। इसको हम अनुपात में लिखेंगे, तो ऊपर वाला को पहले लिखो, उसके बाद अनुपात डालो, और नीचे में कितना 1 है, तो यहाँ क्या करो 1 लिखो, यानी कि 10 अनुपात 1, ठीक है। 2, 10, 20 का लॉसो और मौसो का अनुपात कितना निकला, 10 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर बी, 10 अनुपात 1। समझ में आई बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या हम लोग का 4 है ना, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग का 2, यही ना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब 4 और 2 का क्या निकालना है, मौसो निकालना है। तो 4 और 2 का मौसो क्या होगा, वही बात है, 2 दूनी 4। उसके बाद 2 का हम करेंगे तो कितना, 2 1 2। दोनों में क्या कॉमन है, 1 ठो 2, 1 ठो 2 ही ना है। समझ में आई बात। तो हम इस तरह से कहेंगे कि 4 और 2 का जो मौसो है वो सिर्फ 2 है, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो क्या होगा, 2, ठीक है। कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है 22 हो गया, 23 नंबर। अगला कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मौसो है। 2 लगातार संख्याओं का मौसो क्या होगा, इसको ध्यान में रखिए कि 2 लगातार संख्याओं का मौसो 1 होगा। कैसे होगा, जैसे 2 3, तो ये आपस में कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 3 4, 4 5, ये सब लगातार संख्या। 2 लगातार संख्या मतलब जैसे 16 बोलते तो 16 के बाद 17 होगा। दोनों का मौसो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कभी कटने वाला है, कटने वाला तो है नहीं। दूसरा इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक तो मेरा देखो जैसे ये 14 15 लेते हैं, कुछ भी ले लें, सभी में हम लोगों को वही आएगा।
तो 14 का जो गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुण क्या आएगा, 2 गुना 7 होगा, गुना 1 करेंगे। 15 का क्या होगा, 3 गुना 5 होगा, गुना 1 होगा। तो देखो दोनों में क्या है, सिर्फ एक ही तो है, एक के अलावा है क्या, यही क्या होता है, मौसो होता है। तो बोलेंगे दो लगातार संख्याओं का जो मौसो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, पहले 5 से काट देते हैं, 5 का 5, 0 0 1। ठीक है, 5 से काट दिए, अब किससे कटेगा, ये 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से काट लिया हम लोगों ने, 6 से कटेगा नहीं, 7 से देखते हैं, 7 का 7, 3 बच गया, 3 पर 0 30, 7 का 28 बच गया 2 21, कट जाएगा 7 से। तो 7 1 का 7 बच गया 3, 10 से 7 चला गया 3, 3 पर 0 30, 7 चौका 28 हो गया। उसके बाद इसमें बच गया कितना, इसमें बच गया 2, 2 पर 1 21, 7 21, 143। ठीक है, ये 143 कटेगा किसी से, 143, हाँ 143 ये 11 से कट जाएगा, 11 1 11, 14 में से 11 चला गया, बच गया 3, 3 पर 3 33, 11 तिया 33, सॉरी 11 तिया 33, 13। तो देखो 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, एक 5 है, 7 है, 11 है और 13 है, मतलब 1 2 3 4 ठो। कितने अभाज्य गुणनखंड है, 4 ठो। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर कितना, बी 4, यानी कि 24 का हो गया ऑप्शन नंबर, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला 25 नंबर, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। ये जो है ना, इससे रिलेटेड नहीं है, ये हम लोग का एपी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ दो, एपी में हम लोग बना लेंगे। ठीक है, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, हम लोग को बना देते हैं। 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य, ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य कहाँ से शुरू होता है, 12 से शुरू होगा, 2 अंक वाला। 12 से पहले क्या 10 है, 10 और 11 तो 3 से कटेगा नहीं, मतलब 12 से शुरू होगा, है ना, 12 15 18 21, इसी तरह से लास्ट में कहाँ तक जाएगा, 99 तक। ठीक है, तो ये 12 से लेकर 99 तक 3 से कटने वाला कितना ठो है। ठीक है, ये पता करना है। तो ये पता करने के लिए ये हम लोग का एपी में आ जाए, इसको ऐसे बनाते हैं। ये हम लोग को पता चल गया कि 12 15 18 21 और लास्ट में 99 है, तो इसको हम लोग ए मानते हैं। ठीक है, ए बराबर 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद दोनों को घटाएंगे, 15 में से 12 चला गया, कितना बचेगा 3, यहाँ लिखेंगे डी बराबर 3। ए क्या है, डी क्या है, ये सब हम लोग एपी में समझेंगे। ठीक है, फिलहाल समझ लेते हैं। उसके बाद ये लास्ट में है, ये ए एन है, ए एन। अब ए एन क्या होता है इसको भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का एन निकालना है, कितना ठो संख्या है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का एपी का प्रश्न है, हम लोग उसमें बनाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात, चलो।